गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 28 अगस्त के करंट अफेयर। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली पीडीएफ पाने के लिए हमारे वेबसाइट पे या फिर एप्लीकेशन पे ज़रूर विजिट करें। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। पहला क्वेश्चन है हमारा, अश्वनी भाटिया को किस बैंक का प्रबंध निदेशक बनाया गया है? तो यहाँ पे अश्वनी भाटिया को एसबीआई का प्रबंध निदेशक बनाया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे एसबीआई में अभी जीडीपी में जो गिरावट थी उसको बताया था कि कितना प्रतिशत है, तो 16.5% की गिरावट की बात किया था किसने? एसबीआई ने। अब बात आती है कि अश्वनी भाटिया कब तक रहेंगे इस पद पे, तो 31 मई 2022 तक ये इस पद पे रहेंगे। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार हैं एसबीआई के अध्यक्ष। अगला है हमारा, पाकिस्तान सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार से प्रत्यर्पण की मांग किया है? तो नवाज शरीफ को। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने किस देश के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का एक करार खत्म करने का फैसला लिया है? तो चाइना के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार कब प्रस्तुत किया जाता है? तो एकता दिवस। बात आती है कि एकता दिवस मनाया कब जाता है, तो आप सभी को पता है कि एकीकरण किसने किया था रियासतों का? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और उन्हीं की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है एकता दिवस। कब है? 31 अक्टूबर को। ठीक है, 31 अक्टूबर को ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों के नवीनीकरण के लिए यहाँ पे इसकी सीमा को बढ़ा दिया गया है। तो बात आ रही है कि सीमा को कब तक के लिए बढ़ाया गया? तो इस सीमा को 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। फिर हमारा डीआरडीओ प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? रॉनी ओसुलिवान ने जीता है। अगला हमारा, किस राज्य में मुद्रा ऋण योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा? तमिलनाडु में यहाँ सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाभार्थियों की संख्या कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद कहाँ है? इसके बाद पश्चिम बंगाल में है। तीसरे नंबर पे कहाँ है? तीसरे नंबर पे है कर्नाटक में। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय सड़क मंत्री ने किस राज्य में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की 45 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की सरकार ने ये किया है। अगला है हमारा, हाल ही में उड़ीसा के मलकानगिरी जिले की पहाड़ी इलाकों में निवास करने वाली किस जनजाति के लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं? बोडा जनजाति के लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। जैसे WHO बोले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका गठन कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 में इसका गठन हुआ है। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, और इसी 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो अभी WHO ने 25 अगस्त 2020 को पूरे अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। बहुत अच्छी बात है, ऐसा हुआ भी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि सडनली पूरे अफ्रीका को पोलियो मुक्त थोड़ी घोषित कर देगा? मतलब ये है कि अभी यहाँ पे 25 को वहाँ का जो अंतिम देश है, ठीक है, वहाँ पे पोलियो मुक्त हुआ है। जैसे कौन सा देश था? नाइजीरिया। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब नाइजीरिया पोलियो मुक्त हुआ है तो उसके बाद से पूरे अफ्रीकी महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, ए और बी दोनों सही है। देखते हैं यहाँ पे, पिछले 4 वर्षों से नाइजीरिया में एक भी मामला नहीं मिला था, और इस वजह से इसके साथ साथ पूरे महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। बात आती है कि पोलियो मुक्त करने की पहल कब शुरू की गई थी? तो 1988 में। ठीक है, WHO ने वर्ष 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल की शुरुआत किया था, और तब से लेकर के अब तक पूरी दुनिया से पोलियो को खत्म किया जा चुका है। अफ्रीका में लास्ट टाइम पोलियो का मामला कब आया था? तो 2016 में, और अभी चल रहा है 2020। जब मामला नहीं आया तो क्या करेंगे?
पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि क्या और भी देश हैं जिनको पोलियो मुक्त घोषित किया, हाँ तो काफ़ी देश हैं, लेकिन किए जाने के बाद अफ्रीका को केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही ऐसे देश होंगे जहां पोलियो वायरस सक्रिय अवस्था में है। इसके अलावा बाकी देशों ने उन्मूलन कर लिया है पोलियो का। ठीक है, और यह दूसरी बार है जब अफ्रीका ने किसी वायरस को ख़त्म किया है। इससे पहले करीब 4 दशक पहले अफ्रीका महाद्वीप ने चेचक को पूरी तरीके से समाप्त किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, चेचक को समाप्त किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि नासा ने 2 नवंबर 2020 को किस क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी के पास से गुजरने की पुष्टि किया है। तो नासा ने यहाँ पे क्षुद्र ग्रह 201 VP1 इसको पृथ्वी के पास से गुजरने की घोषणा किया है, लेकिन यहाँ पे इससे कोई हानि नहीं होगी क्योंकि यह बहुत ही छोटा है। ठीक है, इसका व्यास कितना है, 6.5 फीट है। सेरेस की बात करें तो सेरेस देखिए इससे कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले सेरेस चर्चा में आया था, जो कि एक बौना ग्रह है या मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह की बेल्ट में सबसे बड़ा एक पिंड है और एक महासागरीय दुनिया है जिसमें इसकी सतह के नीचे नमकीन पानी का एक बड़ा भंडार मिला और इस वजह से सेरेस आया था चर्चा में। इसके अलावा अगर हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करें तो अभी इसरो के मंगलयान ने, जो कि 2014 में लॉन्च किया गया था, वहाँ के सबसे बड़े चंद्रमा जिसका नाम क्या है फोबोस की तस्वीर 1 जुलाई को भेजी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो चंद्रयान 2 ने अभी हाल ही में अपने 1 साल पूरा किया और 12 अगस्त को चंद्रमा के क्रेटर की तस्वीरें ली और इस क्रेटर का नाम क्या दिया गया है, विक्रम साराभाई। क्यों? क्योंकि इसी दिन इनका जन्मदिवस है और इनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस क्रेटर का नाम क्या रख दिया गया है, विक्रम साराभाई। ठीक, नेक्स्ट है हमारा असम में सशस्त्र बल अधिनियम आस्पा को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट क्या होता है, आस्पा, और आप देखेंगे तो इसको 6 महीने के लिए लगाया जाता है और हर 6 महीने बाद इसको बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यह कानून सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व सूचना और कार्रवाई करने और किसी को भी कहीं भी गिरफ्तार करने की मंजूरी देता है। ठीक, और अगर हम लोग असम की बात करें तो असम में यह नवंबर 1990 से लागू है और हर 6 महीने में इसको नवीनीकृत किया जाता है। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो नागालैंड के क्षेत्र में भी आस्पा कानून हमेशा लगा हुआ रहता है। ठीक, अब देखिए असम अभी चर्चा में आया था, किस लिए, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे, असम में, और इसका संचालन किसके मध्य है, कचहरी घाट से और उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के बीच में इसका संचालन किया जा रहा है। ठीक, असम की बात आई है तो असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। फिर हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो कर्नाटक है पहला राज्य जिसने नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी को अपने यहाँ पे लागू करेगा। ठीक है, तो यहाँ के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने यह घोषणा किया है कि यह 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगा और इसके तहत देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव होगा। ठीक, अब 3 साल से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत लाया जाएगा। कर्नाटक की बात आई है तो कर्नाटक के CM हैं BS येदियुरप्पा और गवर्नर हैं वाजूभाई वाला। ठीक, नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किसे ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। तो भानु प्रकाश को जाना जाता है ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से। ठीक है, ह्यूमन कैलकुलेटर, यहाँ पे कंप्यूटर नहीं होके क्या होगा, ह्यूमन कैलकुलेटर होगा। ठीक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। और अभी आपने, अगर आप प्राइम यूज़ करते होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक मूवी आई थी, ठीक, जिसमें बात की गई थी, कैलकुलेटर की ही बात की गई थी, शकुंतला देवी मूवी विद्या बालन की। उसमें उन्होंने मतलब मैथ की कैलकुलेशन इतनी फास्ट करती थी कि उनका मतलब कई रिकॉर्ड उन्होंने बनाए। तो हैदराबाद के हैं नीलकंठ भानु प्रकाश, इन्होंने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने शकुंतला देवी और स्कॉट फ्लेंसबर्ग जैसे दिग्गज गणितज्ञ के रिकॉर्ड को तोड़ करके एक नया ऑल टाइम रिकॉर्ड कायम किया है।
भानु प्रकाश ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। वहीं लेबनान के हैं मोहम्मद एल मीर, इन्होंने रजत पदक, और यूएई के अस्मिता पाल ये कांस्य पदक विजेता है। ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में, भानु प्रकाश, क्योंकि इन्होंने शकुंतला देवी का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो अभी इनके बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, तो 20 वर्ष के हैं नीलकंठ भानु प्रकाश। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज में गणित ऑनर्स के छात्र हैं। उन्होंने दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर होने के लिए 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड और 50 लिम्का रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। एमएसओ की बात करें तो जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड। ये 60 से अधिक विभिन्न बोर्ड खेल प्रतियोगिताएं, जैसे शतरंज हो गया, स्क्रैबल हो गया, 7 वंडर्स हो गया, एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसे पहली बार 1998 में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो अभी ऐप आ गया है, तो जिन लोगों ने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। साथ ही साथ जो भी आपकी क्लासेस हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके लिए पेड कोर्स जल्दी ही लाया जाएगा। आप वेट करिए, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक, तो 1 हफ्ते के अंदर आपको मिल जाएगा पेड कोर्स। ठीक है, चलिए अगला हमारा, जम्मू कश्मीर ने किस संगठन के साथ मिल करके कश्मीर केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल शुरू किया है। तो यहाँ पे NSEIT है लिमिटेड, इस संस्थान के साथ मिल करके इन्होंने केसर की जो व्यापार है उसको बढ़ावा देने के लिए इसके साथ समझौता किया है। ठीक है, तो ई ट्रेडिंग को बढ़ावा देने और गुणवत्ता केसर तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक नया नीलामी पोर्टल शुरू किया है। अब बात आई है जम्मू कश्मीर, और दूसरी बात आई है कश्मीरी केसर की। तो आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में कश्मीरी केसर को GI टैग मिला है। ठीक, दूसरी चीज़, जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो चेंज हो चुके हैं। वो हो चुके हैं गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पे कौन, मनोज सिन्हा। और जो गिरीश चंद्र मुर्मू वहाँ के पहले उपराज्यपाल थे केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, ठीक, इनको बना दिया गया है कैग। आर्टिकल 148 आपने सुना होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो उनको कैग बना दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और अभी आने वाला जो 31 तारीख है, इस दिन जम्मू कश्मीर को अपना केंद्र शासित बने हुए 1 वर्ष पूर्ण हो जाएगा। अगला हमारा, सामाजिक न्याय मंत्रालय की नई मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का नाम क्या है? तो इसका नाम है किरण। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसका घोषणा किया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू किया जाएगा जिसमें प्राथमिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता, संकट प्रबंधन के बारे में 13 प्रमुख भाषाओं में सहायता प्रदान किया जाएगा। अगला हमारा, शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयासों को लेकर के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो यहाँ पे कुल 47 शिक्षकों को नामित किया गया है। कितने? 47। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए देख लेते हैं इसमें। तो इसके अनुसार जो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग है, इसने 2020 के लिए पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन किया है। अगला है हमारा यहाँ पे, नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में किस भारतीय राज्य ने टॉप किया है? तो यहाँ पे गुजरात ने टॉप किया है। ठीक है, और अगर हम लोग गुजरात के शहर सूरत की बात करें तो ये सबसे तेज़ी से डेवलप होने वाला शहर है, पूरे विश्व में सबसे तेज़ी से डेवलप होने वाला शहर। ठीक, यहाँ पे 4 प्रमुख मापदंड बनाए गए थे, नीति, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पर राज्यों को रैंक किया, जिसमें गुजरात सबसे ऊपर है, उसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। सूची के शीर्ष 10 स्थानों में से 6 में देश के तटीय राज्यों को जगह मिली है, जहाँ पे एक्सपोर्ट की जो होती है अच्छी सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है, अगर हम लोग तटीय मैक्सिमम अगर आप देखेंगे एक्सपोर्ट तो वो बंदरगाहों से ही होता है। ठीक, राजस्थान की बात करें तो लैंड लॉक राज्यों में सबसे ऊपर है और उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में सबसे ऊपर है। ठीक है, तो मतलब लैंड लॉक का मतलब क्या है? जो चारों तरफ से अस्थल रुद्ध हो। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जब अगर कोई भी राज्य हो या कोई भी देश हो, अगर वो चारों तरफ से स्थल रुद्ध हो तो उसको क्या कहते हैं? लैंड लॉक कहते हैं, और इसमें राजस्थान नंबर 1 पे है। ठीक, चलिए अब बात आई है नीति आयोग की। तो आप सभी को पता है योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का गठन किया गया है। कब किया गया है नीति आयोग का गठन? तो ये 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया है। ठीक है,
कब? 1 जनवरी 2015 को। और इसके सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है, नीति आयोग के सीईओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा हाल ही में चर्चित थुम्बी महोत्सव 2020। क्या महोत्सव का नाम है? थुम्बी महोत्सव। ये किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये केरल राज्य में मनाया गया है। ठीक है, WWF इंडिया केरला स्टेट ऑफिस ने सोसाइटी फॉर ओडोनट स्टडीज और थुम्बी पूर्णम के साथ केरल में पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल के लिए सहयोग किया है। ठीक है, तो सीधा सा याद रखिएगा ये फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया है? केरल में इसको मनाया गया है। ठीक, यह राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम IUCN CEC के सहयोग से WWF इंडिया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ड्रैगन फ्लाई महोत्सव का हिस्सा है। ठीक है, त्यौहार का जो शुभंकर है वो है पंतालू, जिसे परिवार में ड्रैगन फ्लीज के जीनस लिबेलुलिडे को आमतौर पर वर्षा फूल ग्लाइडर्स के रूप में जाना जाता है। अब बात केरल की आई है, तो केरल के सीएम हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।